येस मॅडम, सुरू करायचं? हो. ओके. हमने क्या देखा अभी? हाउ टू डिजाइन ए ग्राफ, वेरियस ग्राफ वी कैन डिजाइन. सी बाय डिफॉल्ट देर आर 11 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. कितने टाइप के हैं? 11 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर मेनली. और उसके अंदर फिर क्या है? सब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर. देखो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो वी हैव टू सिलेक्ट द एरिया फॉर विच वी हैव टू डिजाइन द ग्राफ. जो प्रॉपरली कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, उतना ही डेटा हमको लेना है. ऐसे नहीं कि पूरा दिख रहा है तो पूरा के पूरा ले लिया और ग्राफ बना दिया, है ना. अगर हम ऐसे भी ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ उसको बनाना ही है, लेकिन वो बनेगा क्या ठीक से? नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है? रिलेटेड ग्राफ उसमें नहीं है. और इसीलिए रिलेटेड वैल्यूज अगर नहीं रहते हैं तो ग्राफ आपका ठीक से नहीं बनेगा. दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट ग्राफ और करेक्ट ग्राफ. ठीक है. सबसे इजी स्टेप से ग्राफ बनाने के लिए सिलेक्ट द एरिया और F11 की को अगर आप प्रेस करते हो तो इमीडिएटली आपका ग्राफ बन जाता है. कौन सी की है? F11 key is used to design a graph immediately within no time. जो भी सिलेक्टेड है उससे बना लो और उसके बाद में फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं. ठीक है. इस ऐसे इंसर्ट और इंसर्ट कमांड से भी हम ग्राफ बना सकते हैं. इंसर्ट लाइन बार. देखो ये लाइन बन गया. नाउ दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज. कौन से है? A1 के मार्क्स और A2 के मार्क्स. इनका कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है. If it is a sale, it is a amount, it is a bonus, कुछ भी रहे उसका कंपैरिजन यहाँ पे हम लाइन बार से करते हैं. आप ऐसे लाइन बार बहुत बार क्रिकेट के मैच में देखते हो, है ना. इतने ओवर्स हो रहे हैं, इतने ओवर तक के इतने रन थे, अभी उनके इतने थे, हमारे इतने थे. ऐसे इस तरह के ग्राफ हमारे बन सकते हैं. ठीक है. वी कैन मूव दिस ग्राफ यूजिंग द मूव चार्ट ऑप्शन. कौन सा ऑप्शन है? मूव चार्ट. उस चार्ट को हम अलग अलग लोकेशन पे सेव करके रख सकते हैं. एंड वी कैन अगेन चेंज द डिजाइन, ओरिएंटेशन, कलर, बैकग्राउंड, वैल्यूज, अलग अलग लेआउट्स हम उसके चेंज कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शंस अवेलेबल इन ग्राफ चार्ट. है ना. दिख रहे हैं? दिख रहे हैं. चलो, समझ गया. चलो मैं आगे आगे चलू का आगे. यस मैम. यस. कोई ऐसे नहीं बोलता तो मुझे लग रहा है कि यस. अभी इनको नहीं समझा है, कैसे करेंगे, है ना. एक मिनट. अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा शीट 1 था, यहाँ पे हमारे नाम थे ये 4-5 लोगों के, और कुछ नाम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ऐसी मेरी इच्छा है कि बहुत सारा रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो हम उसको ले सकते हैं. एक सिटी का कॉलम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हमारा डेटा बढ़ाने के लिए. देखो, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा, क्योंकि उसके ऊपर हमको आगे चल के सारी चीजें एग्जीक्यूट करनी है. ठीक है. अभी ये देखो, हमने क्या किया था, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 4 5 ऐसे हमने रोल नंबर दिए थे, है ना. जब हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं तब हम इस चीज को डेटा एंट्री करना अवॉइड करते हैं एंड मेक दैट एज ए ऑटोमेटिकली, है ना. तो इसको हम क्या करते हैं, जस्ट सिलेक्ट द 3 नंबर्स एंड ड्रैग इट. तो इसको ड्रैग कर देंगे
तो जितने भी हमारे नंबर्स है उतने तक के हम उसको बना सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, उतने हमारे नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये जो नाम है, इन नाम के लिए मैं ढूंढ रही थी एक आध शीट, जस्ट अ मिनट। हाँ, उसमें मेरे नाम बने हुए हैं, तो मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ। तो हमको ये देखो, ये बहुत सारे नाम हैं। तो हमको एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है उन नामों की, तो यहाँ से हम उसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये सारे नाम से, और ये जो डेटा है मैं इसको अभी जस्ट मैनिपुलेट करती हूँ। कंट्रोल सी कमांड इज यूज्ड टू copy the data and control V is used to paste it. कौन से कमांड है? कंट्रोल सी टू कॉपी and control V to paste. कंट्रोल सी और कंट्रोल एस किस लिए होता? सेव करने के लिए, है ना? आप बोलते ही नहीं आप तो बिल्कुल। आर यू देयर? यस मैम। क्या यस है। मैडम। नींद नहीं आ रही है ना? नींद तो आ रही है मैडम। इसे सेव करने के लिए कौन सी कमांड है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। कंट्रोल सी। और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। कंट्रोल वी। और अब ये मैडम नंबर एक पूछना है, मैडम यहाँ पे एक नंबर। पूछनी है, वो फॉर्मूले जो आपने यूज किए हैं हाँ हाँ, वो एग्जाम में पूछते हैं क्या? पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे। मैम मैं आप प्रीति जो मैडम को बोल पढ़ाएंगे मैम देती उसके हूँ कुछ कि इनको एमसीक्यू एग्जाम देंगे में पूछ पढ़ने के ले लिए? फॉर्मूले सब। मैडम आप जो पढ़ाएंगे मैम उसके कुछ एमसीक्यू देंगे पढ़ने के लिए, क्वेश्चन सीट वगैरह? अभी अभी जो पढ़ा रहे हैं वो आप नोट करते जाओ। वो ऑल तो दीज नोट आर किया द मैम, एमसीक्यूज। उसके अलावा मतलब इतना तो पढ़ लेंगे, उसके अलावा भी आप कुछ देंगे पढ़ने के हम इसके स्टडी अलावा मटेरियल? कुछ नहीं आएगा आपको, इसी में से आएगा। अच्छा ठीक। ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, एंड इसी में से आएगा, है ना? डरो मत, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं मैम आएगा। करना तो 45 जी मैम। किसी और क्वेश्चन सेट के पीछे मत लगिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में से आपको आएगा। ठीक है ना? दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप पीएचडी के काम अच्छे से कर सको, इतना कैपेबल आपको बना देंगे हम 2 दिन में, आज और कल में। ठीक है, सो कंट्रोल एस इज यूज्ड टू सेव द डेटा, कंट्रोल सी इज यूज्ड टू कॉपी द डेटा, कंट्रोल वी इज टू पेस्ट द डेटा, सेम टाइम कंट्रोल एक्स इज यूज्ड टू कट द डेटा। कभी कभी हमको क्या करना कंट्रोल पड़ता है, यहाँ से कट करके कट। वहां पे उसको पेस्ट करना है। दैट टाइम control x command is used to cut and v is to paste. बोलो क्या हो गया? एनी क्वेश्चन? नहीं, चलो देखो, हमने अभी क्या किया था, फॉर्मूलेज लगाए थे, तो फिर से मुझे फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अब क्या करूंगी, फॉर्मूलाज को एज इट इज कॉपी कर दूंगी, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे आंसर्स हमको मिल रहे हैं। ये रह गया कॉलम हमारा कॉपी करने का। एक कॉलम रह गया था हमारा, सभी को आगे। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखे थे, ये फॉर्मूलाज को सिंपली ड्रैग करेंगे नीचे तक के, ड्रैग है ना? करेंगे तो हमारा जितना भी डेटा है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, उनके कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर देंगे। इमीडिएटली हो जाएंगे। वन बाय वन वी कैन कॉपी द फॉर्मूला और वी कैन ड्रैग द एंटायर फॉर्मूला आल्सो। देखो, ये एक एक करके भी हम कॉपी कर सकते हैं, या इन तीनों को मिला के सिलेक्ट करके डायरेक्टली वी कैन कॉपी द एंटायर फॉर्मूला। देखिए, ये सारी चीजें करने में थोड़ा सा परफेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही कीजिए। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक एक करके बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको कॉपी कर देते हो, जब भी हमने देखा था, एक्सेल इज वेरी स्मार्ट,
कॉपी करने में एकदम फटाफट कर देगा, लेकिन वो सही है कि गलत है ये हमको वो पता आपको चलना कुछ चाहिए। करना पड़ेगा। अगर गलत हो गया तो फिर हमारे मार्क्स गए, हमारा पूरा इतना मेहनत जो हमने की है वो सब चली जाएगी। इसलिए हमको एक एक करना ज्यादा, क्योंकि हमारा काम तो हो ही रहा है ना। कंप्यूटराइज जब हम सिस्टम कर रहे हैं तो हमारा काम फास्टली हो रहा है, लेकिन वो सही भी होना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना है, केयरफुली इसको कॉपी करते जाना है, ड्रैग करते जाना है। आ गया? देखो ये सारे यस हो गए। ये एक और एडिशनल कॉलम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मुझे मिल गया था, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। अभी जब डेटा एक्सट्रैक्शन का काम आएगा ना तब करेंगे। इसको मिल गया था तो मैंने उसको ले लिया है। V is to paste and control X is to cut, C is to copy। कॉपी। अब सब करने के बाद फिर से मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस। जब भी हम कोई भी चेंजेस करते हैं टू मेक इट परमानेंट, हमको कंट्रोल एस करते ही रहना है, नहीं तो क्या हो जाता है, बीच में वो सेव नहीं हुआ तो हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए उसको सेव करते जाना है। देखो ये सारी शीट हमारी अभी बन गई है। हमने ग्राफ कैसे बनाना वो भी देख लिया था और शीट कैसे बनाना वो भी देख लिया था। अभी क्या होता है कि जब भी हम कोई शीट बनाते हैं उस शीट को एक प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना है ना? तो अभी मैं क्या यस मैम। करती हूँ, इसको हेडिंग देती हूँ। तो हेडिंग देने के लिए मुझे करना है इंसर्ट शीट रो, क्योंकि जब भी हम हमारा काम चालू करते हैं तो हम एकदम टॉप ऑफ द शीट से काम चालू कर देते हैं, एंट्री करना चालू कर देते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद हमको पता चलता है कि ऊपर में हेडिंग भी देना था। तो हम यहीं पे क्या पढ़ रहे हैं, इंसर्ट द शीट रो। देखो इंसर्ट शीट रो, शीट कॉलम, शीट, ये सारी चीजें हम इंसर्ट से कर सकते हैं। यहीं पे हमारा ऑप्शन है, डिलीट है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, ये सारी चीजें यहीं पे है। अब देखो हम इसको, हमको इस पर्टिकुलर शीट को नेम देना है ना, कुछ तो भी हेडिंग देना है। अब मैं इसका हेडिंग क्या कहाँ पे कर रही हूँ, एट द वेरी फर्स्ट सेल A1 पे मैं इसका नाम लिख रही हूँ, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है हमारी यूनिवर्सिटी का? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। नागपुर यूनिवर्सिटी। और जहाँ पे आप कोर्स कर रहे हैं उसका नाम क्या है? प्री PhD कोर्स वर्क। अच्छा एकेडमिक सेक्शन। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, HRDC, है ना? और ये सेशन कौन सा है आपका? प्री PhD कोर्स वर्क है ना? प्री PhD कोर्स वर्क। एंड ये है हमारा रिजल्ट, है ना? रिजल्ट शीट फॉर द एकेडमिक ईयर 7 दिसंबर 2022-23, है ना? तो ये सारी चीजें हमने इंसर्ट कर दी। लेकिन इंसर्ट हेडिंग जो होता है वह कैसे होता है, सेंटर में होना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले वाले शीट के कॉलम पे क्लिक करेंगे, देन ये लास्ट सेल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के ये जो सिटी वाला कॉलम है लास्ट वाला वहां पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी रो हमारी क्या हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट होने के बाद में हम यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, इट मर्ज द एंटायर कॉलम्स, है ना? जो ये जो कॉलम के रो है, ये पूरी ये रो के जो कॉलम्स है उन सबको मर्ज कर देता है और डेटा को सेंटर में लाके रख देता है। फिर से यहाँ पे करेंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखेंगे, लास्ट कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर, फिर से यहाँ क्लिक करेंगे, लास्ट पे सिलेक्ट करेंगे मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, मर्ज द एंटायर सेल्स एंड सेट द डेटा एट द सेंटर ऑफ द डेटा। इसको हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं इस डेटा को,
मैं इस डेटा को होम से लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, बीच में, ऊपर में, नीचे में, कहीं पे भी शिफ्ट कर सकती हूँ। ऊपर में, नीचे में, यानी इसकी अगर विड्थ कम ज्यादा है तो इस सेंटर में भी ला सकते हैं इसको, है ना। थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं, एकदम से ऊपर में भी रख सकते हैं और सेंटर में भी रख सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी हमारी एक्सेल में अवेलेबल है। ठीक है, ये होने के बाद में हम इसको हमारे वर्ड में जो फैसिलिटीज है, वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट, वी कैन डिक्रीज द फॉन्ट, जैसे भी हमको चाहिए। अगर मुझे पर्टिकुलरली पता है कि इसका फॉन्ट इतना ही रखना है तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ। इन तीनों का फॉन्ट मैं अपने मन से यहाँ से, ठीक है इसको 18 चाहिए 18 कर दूँ। फिर इन सबको मैं कलर ऑप्शन भी लगा सकती हूँ, इसके फॉन्ट स्टाइल ये भी सारे चेंज कर सकती हूँ। देखो जो भी चाहिए हमको हम उस स्टाइल में उसको लगा सकते हैं। मैंने उसका स्टाइल चेंज कर दिया, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे इसको कलर फिल का ऑप्शन भी है, कलर फिल भी कर सकते हैं। देखो, है ना, ये एक कलर हो गया, इसको दूसरे कलर से कर देंगे। जो भी चाहिए वो कलर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, so this way you can decorate your sheet with the different options. ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि I want to design a sheet with something new, है ना। जैसे टाइम टेबल वगैरह हम बनाते हैं तब हमको क्या करना है, that time मुझे ये जो पर्टिकुलर कॉलम है, this column, now this column I can change the, I can rotate and I can format the cell alignments, है ना। ये देखो, this way I can align the text। ये सारी चीजें हम हमारे, हमको जो स्टाइल चाहिए उस स्टाइल से हम इसको सेट करके डिस्प्ले करवा सकते हैं, राइट। लेकिन एक बात ध्यान रहे, Excel accept 3 types of data. First is character, second is number, third is formula. Character नेहमी कुठे असतात, left align, numbers are always right align, Right. and formulas are inserted with the equal to symbol, है ना। इन सारे डेटा को हम सेंटर, लेफ्ट, राइट कहीं भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन जिस डेटा पे हमको फॉर्मुलेशन लगाने हैं, जिस डेटा पे हमको फॉर्मूलाज का यूज करना है, उस डेटा को चेंज मत कीजिए, उसका ओरिएंटेशन चेंज मत कीजिए, उसका अलाइनमेंट जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही हम उसको चेंज करते हैं दैट बिकम्स ए कैरेक्टर टाइप डेटा, है ना। तो कैरेक्टर नहीं करना है, उसको नंबर से रखना है, और इसीलिए उसको राइट अलाइन ही रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। फिर अगर आपको वर्ड में जाके उसको पेस्ट करके रखना है और फिर उसको चेंज करना है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। वो आप आपका जो ये करेंगे, थीसिस लिखेंगे, तब उसमें आप उसको चेंज कर दीजिए, लेकिन एक्सेल शीट में उसको चेंज मत कीजिए। ठीक है, बाकी चीजों को आप डेकोरेट और ये सारी चीजों में आप उसका यूज कर सकते हैं, राइट। समझ गए इतना, चलो आगे। मैम, यस मैम। एनी डाउट? नहीं, गुड। चलो, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने आपको कहा था कि इनका जो नाम है, ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया तो ये कहाँ चला गया, बॅकग्राऊंड में चला गया, है ना। अभिलाष प्रशांतराव राऊत ही जी स्पेस होती याची ही आपण कमी केली होती, आणि हा झाला तो डेटा, काय झाला, डेटा गेट हाइड, डिस्ट्रॉय नहीं होता है डेटा, डेटा वहीं के वहीं कॉपी रहता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज द विड्थ ऑफ द सेल इज 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। किती असते, हा जो सेल असतो ह्या सेलची विड्थ किती असते, 8 character. 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, है ना। 8 तर मग characters 8 च्या long. वर, हा 8 च्या वर जर गेलं तर काय होतं, तो बॅकग्राऊंड मध्ये चालला जातो, दिसत नाही आपल्याला, हाईड होऊन जातो, है ना। आता बघ, अभिलाषच्या मध्ये सुद्धा तो हाईड होऊन गेलेला आहे, है ना। आपण त्याला इन्क्रीज करू शकतो, पण कधी कधी काय होतं की
आपली ही जी शीट आहे, एक्सेलची शीट आहे स्पेशली, ती प्रिंट करत असताना एका कॉलम साठी ती दुसऱ्या एखाद्या पेजवरती चालली जाते, आहे ना. मग आपल्याला काय वाटतं की अरे एका कॉलम साठी ही पुढे चाललेली आहे, पण हे नाव तर आपल्याला दिसलं पाहिजे. मग त्या केसमध्ये काय करायचं, सिलेक्ट दॅट एंटायर कॉलम, असा जो मोठा कॉलम आहे ना त्याला सिलेक्ट करून घ्यायचं आणि त्याला म्हणायचं रॅप द टेक्स्ट. रॅप टेक्स्ट. हा, रॅप टेक्स्ट. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं बोलता बोलता की वर्ड मध्ये काय होतं, व्हेन वी रीच ॲट द राईट लाईन, सॉरी राईट मार्जिन, तर डेटा काय होतं, डेटा गेट रॅप टू द नेक्स्ट लाईन. डेटा रॅपिंग होतं, ते रॅपिंग इथे पॉसिबल आहे विथ द रॅप टेक्स्ट कमांड. तर ती सेल मध्ये रॅपिंग होत आहे. कुठे होत आहे, सेल मध्ये होते. सेलची जेवढी विड्थ आहे तेवढ्यात तो त्याला ऍडजस्ट करतो आणि बाकीच्या टेक्स्टला खालती खालती पाठवून देतो. दिसतं का तुम्हाला, हे बघा, रुची मोतीराम परवानी, किती मोठं नाव आहे, तर ते तुमचं इथे आलं. याला जर असं मोठं केलं तर तुमची शीट काय झाली, वाढली. मग इकडे काय झालं, सगळा डेटा ऍडजस्ट करणं तुम्हाला त्रासदायक झालं. तर अशा वेळेला तुम्ही हे रॅप द टेक्स्ट करून जेवढी विड्थ आपल्याला पाहिजे आहे तेवढ्यामध्ये तो डेटा ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे, कळलं. काय शिकलो आपण आता, मर्ज अँड सेंटर. काय होतं मर्ज अँड सेंटरनी, मर्ज अँड सेंटर चा यूज काय आहे, टेक्स्ट सेंटर मध्ये येतं, हेडिंग वगैरे देणे की सेल पूर्ण मर्ज होतात. सेल मर्ज होतात आणि डेटा सेल मध्ये. सेंटर मध्ये येतो. तर मर्ज ऑप्शन काय होतं, इट इज यूज टू मर्ज द मोर देन 2 अँड मोर सेल्स, है ना. 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त सेल्सला आपण त्याच्यामध्ये मर्ज करू शकतो. राईट, चलो समझ गया इतना. येस. त्याचं सेटिंग समजलं तुम्हाला, याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नाही आहे. चला आता पुढे जाऊ आपण. पुढे मध्ये आता आपल्याला असं आहे की आता ग्राफ आपण शिकलेलोच आहे. We can insert formulas. मगाशी आपण एक फॉर्म्युला शिकलो होतो, तो होता समचा फॉर्म्युला, है ना. कोणता फॉर्म्युला शिकलो आपण मगाशी, सम. सम. सम कशी कशी करता येते, इज इक्वल टू सम हम्म, ब्रैकेट हम्म, और फिर जिसका सम करना है उसको ब्रैकेट, उस रेंज को देना है हमको, है उस ना. रेंज को. उस रेंज को देना है ताकि उसकी सम हो सके, है ना. तो सम के लिए हमने क्या यूज किया था, इज इक्वल टू सम. हाँ हाँ वो तो ठीक है. एक क्विक सम के लिए क्या यूज किया था, किसके लिए मैम, क्विक सम. ऑटो सम. हाँ, ऑटो सम. ऑटो सम कहाँ से की थी हमने, ऑटो सम ऊपर से राइट होता मेनू बार से. फॉर्म्युला बार पे. हे इथे ऑटो सम आहे, दिसला समेशनचा सिम्बॉल. लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, सिम्बॉल, समेशनचा सिम्बॉल लक्षात ठेवायचा. ऑटो सम करता काय आहे, सबमिशन. समेशन, है ना. समेशन काय करेल, पूर्ण सगळ्यांची सम करून देईल. आणि फॉर्म्युलाने कशी होईल सम, इक्वल टू सम सम आणि ब्रॅकेट. रेंज. आता रेंज काय आहे आपली, रेंज पाहून घ्यायची आपल्याला. रेंज कुठं चालू होतो आपला 68. डेटा. आता बघा, आपण मगाशी जे इन्सर्ट केलेले आहे 4-5 लाईन, त्याच्यामुळे ह्या डेटाची लाईन काय झालेली आहे, कुठे आलेली आहे, D8. D8 ला. मगाशी कुठे होते, D4 ला होते, है ना. होते की नाही, होते का. यस मैम. अशी आपण जेव्हा फॉर्म्युला, त्या फॉर्म्युला काय होता, उसके बाद D4 था. हाँ D4 था. अभी क्या हो गया, D8 हो गया, D8. क्योंकि हमने वहां पे लाइंस को इंसर्ट किया है. D8 टू हमारा, ये यहाँ पे तक क्या है, श्वेता तक के, तो ये क्या है, D73, है ना. तो D8 कोलन D73, ये पूरा मेरा एडिशन हो जाएगा. आले का सम आणि ही सम बरोबर आली, बरोबर आले. बरोबर आली.
आता आपण काय काढू याच्यात ना मॅक्झिमम व्हॅल्यू हवी आहे मला, है ना. मॅक्झिमम व्हॅल्यू करता काय करेल मी, इक्वल टू मॅक्स, पुन्हा तीच रेंज आहे आपली. रेंज काय आहे, D8 कोलन D73 ब्रॅकेट कम्प्लीट एंटर. तर काय मिळाली आपल्याला, मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळाली. मिनिमम व्हॅल्यू साठी काय करायचं आपल्याला, पुन्हा इक्वल टू MIN D8 कोलन D73. मिनिमम झालं, मॅक्झिमम झालं, सम झाली. आता काढू आपण ऍव्हरेज. ऍव्हरेज करता काय लिहायचं, इक्वल टू AVERAGE ऍव्हरेज फ्रॉम द रेंज D8 कोलन D73. निघालं का ऍव्हरेज? येस मॅडम. आता बघा हे फॉर्म्युले आपल्याला पाठ होते म्हणून आपण काय केलं, पटापट फॉर्म्युला टाकून दिले. पण कधी कधी आपल्याला फॉर्म्युलेस पाठ नसतात, त्याच्यानंतर ती रेंज काय द्यायची हे माहिती नसतं. तर अशा वेळेला काय करणार आहे आपण, हे फॉर्म्युला नावाचं एक टॅब आहे आपल्याकडे. फॉर्म्युलाज कुठे आहे, फॉर्म्युलाला आहे ना. जा रे बाबा, हा जो मेनू आहे ना हा खूप त्रास देतो. इथे फॉर्म्युला लिहिलेलं आहे आपलं, दिसतंय का तुम्हाला फॉर्म्युला? हा आता आलं. हे बघा फॉर्म्युलाज मध्ये काय आहे, सगळे फॉर्म्युलाज अवेलेबल आहे. कोणते कोणते आहे, ऑटोसम आहे, फायनान्शियल आहे, लॉजिकल आहे, टेक्स्ट आहे, डेट अँड टाइम आहे, मॅथमॅटिकल अँड ट्रिग्नोमेट्रिक आहे, अँड मोर फंक्शन्स आहे. आपण मोर फंक्शन्सला क्लिक केलं तर आणखीन काय येतात, स्टॅटिस्टिकल फंक्शन, इंजिनिअरिंग इंजिनिअरिंग फंक्शन, क्यूब, फंक्शन इन्फॉर्मेशन, सगळे येतात. आता कम्प्युटिव्हिटी. स्टॅटिस्टिकल मध्ये गेलं तर काय येतं, हे बघा इथे ऍव्हरेज फंक्शन आहे, दिसलं का, हे ऍव्हरेज आहे. याच्या खालती खूप सारे फंक्शन्स आहेत, दिसून राहिले का तुम्हाला, काउंट आहे, टी टेस्ट आहे, जेड टेस्ट, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आहे, झेड टेस्ट आहे, है ना. तर हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला इथे अवेलेबल आहे. नॉर्मलायझेशन आहे, मिनिमम आहे, मॅक्झिमम आहे, दिसलंय. हे सगळे फॉर्म्युले, लार्जेस्ट व्हॅल्यू आहे, काय काय तुम्हाला हवं आहे ते सगळ्या फॉर्म्युला इथे अवेलेबल आहे. आपण आता सध्या जो एक्झाम्पल घेतो ते ऍव्हरेजचं, त्याला मी करते ऍव्हरेज. नाव धिस मेनू आस्क अस की तुम्हाला कोणत्या रेंजचं तुम्हाला ऍव्हरेज काढायचं आहे. तर मला इथे मिळून गेली रेंज H8 ते H80. पण मला माहिती नाही माझी कोणती रेंज आहे ते, मला तर माझ्या पहिल्या रेंजच काढायचं आहे. मग मी काय करेल, इथे क्लिक करेल आणि नाउ वी आर इन अवर शीट. मग मी माझी ही पहिली वाली रेंज सिलेक्ट करते. कोणती रेंज आहे माझी, D8 टू D73. पुन्हा मी इथे क्लिक करेल, मी आली इथे. आता हा सगळे ऍव्हरेज मला इथेच दाखवत होतो की तुमचे नंबर्स काय आहे त्या रेंजचे आणि त्याचा उसका आंसर क्या है, एवरेज क्या निकला हुआ है, एंड नाउ विल गेट द आंसर. देखो मैंने कहाँ पे किया है, मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है. अगेन आई एम आस्किंग यू सेम क्वेश्चन. Active set, active access set. ऍक्टिव्ह सेल. ऍक्टिव्ह सेल लोकेशन कुठे आहे, H, एच च्या खालती. म्हणून तुमचं आन्सर कुठे गेलं, H80 H च्या झालं. खालती आहे ना. मला H ला हवं होतं का हे, नाही, मला कुठे हवं होतं, इथे हवं होतं. त्याला काय केलं, कंट्रोल X कंट्रोल V. बघा आपण मगाशी फॉर्म्युला टाकून काढलेलं आणि इकडनं फॉर्म्युला टाकून काढलेलं ऍव्हरेज बरोबर आहे, Yes, ma'am. सेम आहे, है ना. आता मी काय करते, मला हे सगळे जेवढा काही मॅथमॅटिकल डेटा आहे याच्यावरती सगळीकडे फिरवून देते याला. तर काय होईल, सगळे मला मिनिमम, मॅक्झिमम, ऍव्हरेज सगळं मिळून गेलं. मिळालं का, Yes, ma'am. बरोबर आहे का. हा बघा इथेच तुम्हाला चेक होतं की तुम्ही काढलेलं फॉर्म्युलाने काढलेलं आणि तिथनं इन्सर्ट करून फॉर्म्युलाने काढलेला आन्सर बरोबर आहे. हे बरोबर. येस आता मॅडम. चेक करा. कुठे असतो फॉर्म्युलाज आर अवेलेबल इन फॉर्म्युला मेनू. कुठे असतात ते,
फॉर्म्युला मेनू मध्ये तुम्हाला ऑप्शन्स येतील एखाद वेळेला इन्सर्ट फॉर्म्युला आहे की नाही, नंतर कुठे आहे फाईल फॉर्म्युला, पेज लेआउट फॉर्म्युला, असं काही ते ऑप्शन्स येतील. पण आपले फॉर्म्युला कुठे असतात? फॉर्म्युलाच मेनू मध्ये असतात. कुठे असतात? फॉर्म्युला मेनू मध्येच असतात. आलं का लक्षात? थकले खूप आता आहे ना, काही आवाज नाही निघत आहे तुमचा. फक्त 3 जण बोलतात मॅडम, बाकीचे सगळे झोपलेले आहेत. आहे ना? घरी हाच तर फायदा आहे तुमचा. नहीं मैडम नहीं सुनाई मत- तो आ रहा है। No, ma'am, no. है ना? मैम नहीं तो यही है, आवाज ही नहीं No, निकालते, ma'am. सो जाते हैं घर में. मैम सोए तो नहीं, सब समझ गया आपका। समझ गए ना? नहीं वो तो संतोष जी और ये कौन है, जयश्री और ये 3-4 लोग ही बोल रहे हैं, मुझे दिख रहा है. बाकी लोग तो कुछ बोलते नहीं है, तो पता नहीं चल रहा है नहीं कि मैडम समझ सुन रहे सुन रहे हैं। हम लोग सुन पूरा रहे हैं सुन रहे मैम। सुन रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं क्या? हम्म, सुन तो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल पूरा समझ रहे हैं। समजलं ना? आता उद्या जेव्हा एग्जाम घेऊ तेव्हा समजेल. हाँ मैम, यदि जो आपने पढ़ा बस वही पूछना मैडम। बस वही पूछेंगे ना, उससे अलावा क्यों पूछेंगे? जो पढ़ा है उसी में से पूछेंगे. अभी सबने सुना है तो सब तो पास होंगे ही, राइट? चलो, तो यहाँ तक के हमने पढ़ लिया कि फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला मेनू. ठीक है, चलो अभी आगे चले. Yes, ma'am. अब क्या करना है? हाँ, क्या हो गया? जस्ट अ मिनट. हमारे डायरेक्टर सर आए थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसलिए 2 मिनट उठना पड़ा. हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी? हाउ टू insert the heading, then how to insert the फॉर्मूला। formulas, है ना, and how to copy the formulas. ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली है, राइट? अभी हमको क्या करना है, हमारी एक चीज बच गई थी कि जो रिजल्ट हमने लगाया उस रिजल्ट में हमको मेरिट लिस्ट लगानी बाकी थी. ठीक है ना? हमको क्या करना है? मेरिट लिस्ट लगानी है. नाउ टू मेरिट लिस्ट यानी क्या होता है? जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स है वो टॉप पे आ जाएंगे, जिनको सबसे कम मार्क्स है वो नीचे चले जाएंगे, है ना? तो मेरिट लिस्ट अभी हमारी जो लिस्ट है इसमें बहुत सारा डेटा कॉपीड है, तो बहुत सारे लोग ऊपर आ जाएंगे, बहुत सारे लोग नीचे चले जाएंगे. तो जस्ट बेयर इट, क्योंकि ये हमने ऐसे ही बनाया हुआ डेटा है. तो टू डू द फॉर्मेटिंग्स, अलग अलग चीजों के जब हम फॉर्मेटिंग्स करते हैं, अलग अलग कमांड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तब क्या होता है? डेटा करप्ट होने के थोड़े से चांसेस रहते हैं. तो अवॉइड दैट हम क्या करते हैं? वी टेक द बैकअप ऑफ द डेटा, है ना? तो बैकअप यानी क्या? सिलेक्ट कर लीजिए पूरा डेटा को. कंट्रोल ए इज यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा. कंट्रोल सी इज यूज टू कॉपी द डेटा. हाँ, copy the data and then make the backup of that data in the new sheet. कंट्रोल V करके मैंने क्या कर लिया है? इसको नई शीट में कॉपी कर दिया है. एंड आई रीनेम दिस शीट एज ए बैकअप. क्योंकि अगर मेरे इस ओरिजिनल डेटा में, बैकअप कहो या ओरिजिनल डेटा कहो, मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में, ओरिजिनल डेटा में अगर कुछ गलती हो गई सिलेक्शन के समय, तो मेरा डेटा लॉस्ट हो सकता है. ठीक है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसका बैकअप लेके रखते हैं. एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मेटिंग्स. अभी मैं क्या कर रही हूँ? नाउ दिस टाइम आई हैव टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा. एंटायर यानी क्या? ये हेडिंग वगैरह नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे मेरिट लिस्ट लगानी है ना? तो मेरिट लिस्ट में मुझे चाहिए रोल नंबर, नेम, उनके आंसर्स और उनकी सिटी और उनका रिजल्ट. ठीक है? अब नीचे में हमने क्या किया है? मैक्सिमम मिनिमम निकाल के रखा है, वो भी नहीं चाहिए हमको, बिकॉज दैट इज नॉट यूजफुल फॉर द
मेरिट लिस्ट। सॉर्टिंग पर्पस है ना, इसको कहते हैं डेटा सॉर्ट। डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्टिकुलर फील्ड। देखिए जब हम जाएंगे इसमें डेटा सॉर्ट कमांड है, ये देखो डेटा का मेनू है, अरे बाबा हाँ डेटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z एंड Z to A। A to Z का मीनिंग क्या है? इट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। लेकिन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ये क्या करता है? ये जो दो कमांड है ये डेटा को सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरी फर्स्ट कॉलम। हमारे डेटा शीट में जो भी फर्स्ट कॉलम है उस पे वो अरेंज कर देगा A to Z। हमारा ऑलरेडी अरेंज है, हम इसको क्या करते हैं Z to A करके देते हैं। Z to A जैसे मैंने क्लिक किया, दिख रहा है क्या आपको कुछ चेंज दिखता है का? बघा बरं, रोल नंबर जो 1 2 3 था मैडम वो 19 उल्टा हो गया मैडम, उल्टा हो गया। रोल नंबर 66 ऊपर आ गया और फिर 1 नीचे चला गया। 65 64 नीचे चला गया, है ना। तो हमारा क्या हो गया? ये सॉर्टिंग किस चीज पे हो गया? वेरी फर्स्ट कॉलम पे हो गया। फिर से मैंने इसको A to Z किया तो अपने आप ऐसे ही आ जाएगा, है ना। फिर से मैं सिलेक्ट कर, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? एंटायर डेटा सिलेक्शन करना जरूरी है, ठीक है। अगेन ऐसे A to Z आ गया, A to Z यस मैडम। दिख रहा है A to Z, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? मुझे हर बार पहले ही कॉलम पे करना है क्या? नहीं, मेरे रिक्वायरमेंट्स हर समय कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। जैसे मुझे मेरिट लिस्ट लगानी है तो मेरा डेटा होगा सॉर्टिंग टोटल पे। मुझे नेम से लोगों को पहचानना है तो मैं असेंडिंग ऑर्डर नेम पे करूंगी। मुझे सिटी पे सॉर्टिंग चाहिए तो मैं सिटी पे सिटी का कॉलम लूंगी, ठीक है ना। तो एवरी टाइम आई हैव टू अरेंज द डेटा ऑन डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट कॉलम्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ये बाजू वाला जो दिख रहा है A to Z उसको क्लिक कर देते हैं। दिख रहा है क्या आ गया अभी? Now here we have to select sort by। अभी रोल नंबर से नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरिट लिस्ट लगानी है, इसलिए मैं ले रही हूँ टोटल पे, ठीक है। टोटल वैल्यू शुड बी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड ओके। अब देखो क्या दिख रहा है डेटा, 5 वाला एक पास आहे, मग हे 4 4 4 वाले आहेत, झालं का सॉर्टिंग? मग 3 3 वाले आहे, मग 2 2 मार्क वाले आहेत, आणि मग 1 1 मार्क वाला आहे, आणि मग तुमचे बंद झाले। दिसलं? तर आता डेटा कशावरती सॉर्टिंग आहेत आपलं? मेरिट लिस्ट मन हाईएस्ट टू लोएस्ट। क्या हो गया? हाईएस्ट टू लोएस्ट टोटल पे, टोटल पे है हमारा, है ना। अब नेक्स्ट टाइम मुझे चाहिए कि मैं इसको अरेंज कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ठीक है। अगेन ऐसे सॉर्ट, इसकी जगह पे मैं ले रही हूँ इसको नेम पे। अब नेम मुझे कैसे चाहिए? A to Z चाहिए, तो मैं इसको ले रही हूँ A to Z। आलं का आता बघा बरं? अभिजीत अभिजीत यस मैं A to Z हो गया है। आ गया? हाँ अभिजीत अभिजीत अंजू क्या चला जाता है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही थी। हाँ देखो भाग्यश्री, फिर चारवी, फिर चेतना, फिर दर्शना, फिर गीता, फिर कृष्णा, देन मंगेश, देन नेहा, देन निशांत, लेकिन देख रहे हो? मैम सीए नंबर तो 1 2 3 होना चाहिए मैम ना, लेकिन 1 2 3 कैसे रहेंगे? रोल नंबर नहीं, आपके 1 2 3 हो जाएंगे क्या? तो नहीं फिर तो डेटा करप्ट हो गया, राइट राइट है ना। रोल नंबर अगर ये प्रीति का नंबर 49 पे स्टोर है, वो 49 ही रहेगा, है ना। ये यस मैडम 34 है तो 34 ही रहेगा, है कि नहीं? जी मैडम इसका ये समझ। क्या है? रोल नंबर है ना। ये 54 पे थी भाग्यश्री, इसकी एडमिशन जब हुई थी तो ये 54 नंबर पे थी, तो उसको रोल नंबर क्या मिल गया? 54 54 मिल में गया। नाम उसका भाग्यश्री था, लेकिन एडमिशन उसने 54 नंबर पे की थी, तो उसको 54 नंबर मिला। लेकिन जब हम सॉर्टिंग करेंगे तब ये भाग्यश्री ऊपर में आ जाएंगी। अगर हम चाहते हैं कि इसको रोल नंबर चेंज कर दे तो कर भी सकते,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने जैसे किया था ना 1 2 3 डाल दीजिए यहाँ पे 1 2 3 एंड ड्रैग इट। तो ये चलेगा, ये पूरे अपने जैसे अब हमको अटेंडेंस शीट बनानी है तो ये आ गया विशाल का 66। ठीक है, समझ गए। ये जो हम रोल नंबर डाल रहे हैं ना, इसी तरह से हम और भी चीजें डाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर ईयर है 2001 देन 2002 देन 2003, ये सीरीज में मुझे डालनी है। तो तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, बाकी ड्रैग कर दीजिए, अपने आप बनते जाएंगे। ठीक है, Yes. मुझे अगर संडे मंडे चाहिए यानी डे वीक चाहिए। का नाम चाहिए, हाँ, तो तीनों को ले लीजिए। कहाँ पे गया? तीनों को ले लीजिए और ड्रैग कर दीजिए आगे। ऐसे में जनवरी फरवरी मार्च लेना चाहती हूँ, जैन फेब मार्च, 3 कॉन्जिक्यूटिव डाल दिए, सिलेक्ट कर लिए, चल रहे हैं। जितने भी चाहिए उतने वहां तक के आप उसको चेंज करके ले सकते हो। हमारी सीरीज होती है ना, 10 सीरीज, कॉस सीरीज, ऐसे कुछ सीरीज डालनी है हमको तो वो भी हम डाल सकते हैं। किसी सीक्वेंस से हमको डालना है 30 60 90, तो सिलेक्ट कर 120। लीजिए और ड्रैग कर दीजिए, जितने भी चाहिए अपने आप बन जाए, है ना। कोई रोल नंबर जनरेट करना है 105 10, कुछ भी चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं, अपने ज्यादा नहीं बढ़ा रही हूँ उसको। ठीक है, तो दिस वे वी कैन इंसर्ट द सीरीज। चलो आ गया। अभी मैंने कहाँ पे किया था, नेम पे किया था। नाउ आई विल डू इट ऑन द सिटी। अब हम करेंगे सॉर्ट ऑन सिटी ए टू जेड। तो ए टू जेड आ गई क्या सिटी, देखो आ गई। अकोला, अमरावती, अयोध्या, बनारस, बंगला, अपना क्या है भंडारा, भोपाल, इस तरह से हो गए। इसी को मैं लेती हूँ जेड टू ए, तो क्या होगा, दिख रहा है, झांसी, यशवंतपुरम, यवतमाळ, ऊटी, ये सारे यू और फिर बी फिर ए। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया है, इसको अरेंज कर लिया है। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसे 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 सिचुएशंस होते हैं कि मुझे 2 कॉलम्स पे सॉर्टिंग करना है ना, 2 चीजों पे सॉर्टिंग करना है, 2 कॉलम्स पे सॉर्टिंग करना है कि sort on CT, suppose I say sort on CT A to Z, okay, and then on the basis of total, है ना। तो इन दैट केस मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एड द लेवल। एड लेवल पहले करना है सिटी पे, देन करना है टोटल पे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट से मुझे चाहिए या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, जैसे भी आप कहो वो आपको सॉर्ट करके दे देगा। अब देखो दिस टाइम सॉर्टिंग हुआ है 2 चीजों पे, कौन से है, सिटी एंड देन रिजल्ट। अब देखो नहीं सॉरी रिजल्ट नहीं है, सिटी एंड मार्क्स। तो यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स है ये दोनों को 3-3 है ना, दोनों के मार्क्स सेम है, लेकिन अकोले वाला ऊपर है, इलाहाबाद वाला उसके नीचे। देख रहे, इसके 5 मार्क्स है, लेकिन ये कहाँ पे है, अयोध्या उसके नीचे है। तो ये अल्फाबेटिकली जो अरेंज होता है वो एक कैरेक्टर फिर दूसरा कैरेक्टर फिर तीसरा कैरेक्टर ऐसे कर करके उसको अरेंज करता है। ए पहले आएगा, ए बी बाद में आएगा, ए सी उसके बाद में आएगा। तो ए बी ए सी ऐसे उनकी अरेंजमेंट होगी और उसके रिलेटेड फिर उनके टोटल के मार्क्स होंगे। ठीक है ना। अब देखो ये दोनों भोपाल की ही है, दिख रहा है क्या आपको, ये 2 रिकॉर्ड जो है ये भोपाल के हैं। ये इनके मार्क्स 4 है, इनके मार्क्स 2 है। तो ये 4 वाले हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने डिसेंडिंग किया था, है ना।
मार्क्स के ऊपर हमने क्या किया था, डिसेंडिंग किया था, इसीलिए जो 4 वाले हैं ये ऊपर चले गए, 2 वाले क्या हो गए, नीचे आ गए। नीचे आ गया। समझ गए? तो इस तरह ये भुवनेश्वर में है ना? काय भुवनेश्वरच आहे ना, काय जे काय असेल ते असेच टाकलेले नाव आहेत ते. तर ये जो है ये दोनों को सेम है, तो इसमें ये पहले वाली एंट्री पहले, बाद में वाली एंट्री बाद में। बुल्ढाना में देखो ये दोनों के मार्क्स सेम है, तो इस तरह से ये चेन्नई में देखो ये 4 ऊपर आ गए, 2 वाला नीचे आ गया। तो जहाँ पे हमने जिस तरह से हमने उसको अरेंज किया है उस तरह से वो डेटा क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है? इसका यूटिलिटी क्या है? पहली तो यूटिलिटी है कि हम मेरिट लिस्ट लगा सकते हैं, फिर उसके बाद है हम सॉर्टिंग कर सकते हैं कि इतने इस पर्टिकुलर चीज के लोग कितने हमारे पास है उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में हम उस पर्टिकुलर डेटा को कॉपी करके अलग जगह पे भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सिटी वाइज मुझे सॉर्टिंग चाहिए, मुझे पिन कोड नंबर वाइज सॉर्टिंग चाहिए, तो क्या होगा कि एक पिन कोड वालों के सारे रिकॉर्ड एक ही जगह पे आ जाएंगे। ठीक है? क्लास वाइज हमने सॉर्टिंग किया तो एक क्लास के सारे लोग एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो दिस हेल्प्स अस टू ग्रुप द डेटा, एक ग्रुप में सारी चीजें आ जाएंगी और उसको हम यूज कर सकेंगे। समझ रहे? यस मैडम। थक गए लगता मुझे, थक गए क्या कि पढ़ाओ आगे? बहुत ज्यादा हो गया? यस मैम, बहुत ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा हो गया, रुकते हैं थोड़ा सा रिवाइज कर। हाँ, काय रे, काय झालं मॅडम, थकले का? पार्टिसिपेंट्स बोलिए ना, सो गए क्या सब लोग? बोलते ही नहीं, नहीं मैम, नहीं सोए ना, जाग रहे ना। जाग रहे। बाकी पार्टिसिपेंट की आवाज नहीं आ रही है। सो नहीं गए मैडम। जब एक्चुअल प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो कमांड है रहेगी, कमांड देने के बाद ही थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए फिर रुक जाते हैं। आपके पास आपके पास में कंप्यूटर्स होंगे ना, लैपटॉप होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। हाँ, तो आप क्या कीजिए, मैडम आप बहुत आगे निकल चुके थे, आपके पीछे पीछे नहीं कॉपी कर पाए। अच्छा आपको क्या अगर चाहिए आपके साथ साथ अगर हम लोग अपना लैपटॉप चालू करके करते जाएंगे वैसे तो हमें समझ में आएगा, हाँ इसके बाद ऐसे करना है। वो वो करना प्रैक्टिकल चाहिए। करके देखना। हाँ लेकिन क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना उनको वो चीजों को एकदम से एंट्री और ये नहीं जमता है। फिर भी मैंने सर मैम छोटी फर्स्ट टाइम छोटी सिर्फ हम सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं ना, अगर हम हम्म। करके नहीं देखेंगे तो हमें बिल्कुल ही नहीं आएगा। मुझे स्टार्टिंग का तो पहले कुछ भी नहीं समझा। मैडम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी ना सेशन की, क्योंकि हाँ अपन मैम, बस ऐसे वही एक सोच के मैं थोड़ा एक सा जन के लिए अपन कंफ्यूज ऐसा हूँ कि मैं रुकेंगे ना तो वापस अपना से सिलेबस नहीं, फिर ये अपना सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा ना इतने कम दिनों में, इसलिए। इतने समय में नहीं कर पा सकते मैडम, आप करोगे ना तो आपको टाइम लगता है, तो वही तो। इसके लिए आपको पूरे 2-3 दिन चाहिए, तो तब जाके आप ये प्रैक्टिकली कर सकते हो। ये हम सिर्फ बराबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी तो फिर आपको पूरा पूरा अच्छे प्रैक्टिस से तो आपको आपको करनी है। प्रैक्टिस तो आगे करनी ही है। वो तो ठीक है मैम, बस हम्म। ऐसा लग रहा है कि साथ में अगर हम लोग भी अपना लैपटॉप पहले हाँ लेके बैठे रहते, अगर वो बैठे रहते इंस्ट्रक्शन तो हो गया मिलती, रहता। हाँ तो साथ में ही हो गया रहता और हाँ, बहुत देखो मजा अभी भी आप आया एक रहता। काम करो, हाँ अभी घर में जाओगे ना, अभी घर में ही तो हो हाँ आप, घर में ही हो तो थोड़ा जैसे समय मिलेगा ना, तो एक छोटा सा 5 एंट्रीज करके उसके ऊपर 5 कमांड्स करके देखो आप। हाँ मैम, 5 करके 5 ही देखूंगी। एंट्री कीजिए, इसलिए मैंने इतने सारे डेटा दिखाए नहीं आपको, क्योंकि अगर जब आप इतना सारा डेटा देखोगे ना तो आपकी आंखें चकर जाती है और कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं ठीक। पूरा ब्लैंक स्क्रीन से एक चीज आपको पढ़ाई हूँ, है ना? तो आपको क्या हाँ करना है, 5 ही नामों के अपने खुद के जो पहचान के नाम है, उनके अपने फ्रेंड्स के नाम डाल देना, उनके मार्क्स डाल देना, उनके आंसर अपने ही मन से एक क्वेश्चन सेट बना लीजिए, किसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, है कि नहीं? तो और ठीक है। उसकी एंट्री कर दीजिए, एंट्री करके फिर जो फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आप डाल दीजिए उसमें। फॉर्मूलाज अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख लीजिए,
फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ, लगे तो फिर से एक बार हाँ मैम, रिपीट। फॉर्मूले लगेंगे हमको। फॉर्मूले में दे देती हूँ आपको, और एंट्री कैसे करनी है वो मैंने आपको दिखा दी है। हाँ, हम लोग ये वीडियो देख के दोबारा फिर से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर लो, और अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कल पूछ सकते हो। कल हाँ बिल्कुल। कल मेरा सुबह लेक्चर है ही, है ना मैडम? कल मैं स्टार्टिंग में ही लैपटॉप लेके बैठूंगी साथ में। हाँ, लैपटॉप लेके बैठो और थोड़ा सा करके देखो हाँ मैम। एकदम से, क्योंकि अभी और एडवांस पढ़ाऊंगी मैं, इसलिए मैं रुक गई अभी, कि और एडवांस चीजें पढ़ने से पहले आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो कोटेशन मार्क वगैरह क्यों डालते हैं मैडम? हाँ, अच्छा, वो इफ में क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ, देखो इफ में क्या होता है कि इफ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। हाँ, देखो, इसको मैं फॉन्ट बढ़ा के आपको समझा देती हूँ इसका मीनिंग। ये देखो, इक्वल टू सिंबल से क्या होता है, हमारा फॉर्मूला चालू हो जाता है ना? हाँ। एक मिनट का, क्यों है मेरा? देखो, इक्वल टू इफ में आपके ये सिंटेक्स है, इफ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। दिख रहा है क्या आपको बड़ा और? यस मैडम। दिसतंय का तुम्हाला? यस हो यस। दिसत आहे मॅडम. हे मॅडम. बघा, इफ ब्रॅकेट केली की लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट म्हणजे काय देतोय आपण, जसं आपण म्हटलं की D8 इज इक्वल्स टू D2, है ना? म्हणजे D8 ला जी व्हॅल्यू आहे ती D2 च्या व्हॅल्यू बरोबर आहे का? जर असेल तर कॉमा, असेल तर 1 मार्क दे, नाही तर 0 मार्क दे. ओके. आता समजा हे आपलं हे 1 मार्कांचं आहे. समजा हे कुठल्या एखाद्या सेल्स पर्सनचं असेल, की याने जो सेल केलेला आहे तो आपल्या टार्गेट पेक्षा जास्त आहे का? की दिलेला टार्गेट एवढा आहे, तर त्याला ₹1000 बोनस द्या. ओके. नाही केला याने, तर याला ₹250 बोनस द्या. ओके. है की नहीं? आलं का लक्षात तुमच्या? और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज आएंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एमसीक्यू रहेंगे? वो तो एमसीक्यू है, ओके. उसमें फॉर्मूलाज नहीं आएंगे, उसका टेंशन मत लो आप, लेकिन समझ लो फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज आपको आपके पीएचडी वर्क में काम आएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे एमएससीआईटी में इंटरेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? अच्छे क्वेश्चन. मतलब मैंने एक जैसे आपको अभी, मैंने जो करके क्वेश्चन दिखाओ, के ऐसा आपको, करके दिखाओ करके क्वेश्चन आएंगे क्या ऑनलाइन टेस्ट में? नहीं, लिखने के लिए नहीं आएंगे. मैंने जैसे आपको अभी क्वेश्चन दिए थे ना कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टर कौन है, 4 ऑप्शंस है. ओके. वैसे ही आएंगे कि अगर मुझे किसी सेल को एक्टिव करना है तो मैं क्या करूंगी? उस सेल पे क्लिक करेंगे. हाँ, तो मेरे पास ऑप्शन होंगे क्लिक करना, टैब का ओके. यूज करना, एरो की यूज करना, एंटर बटन यूज करना, या सारी चीजें. ओके. तो अभी इसका आंसर क्या होगा? सारी चीजें, सभी ये आएंगे. क्या है? सभी ऑल आएंगे. ऑल द गिवन क्वेश्चंस, है ना? यस मैम. हाँ, यस. फिर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास में पेन पेंसिल है, इसके पास में कैलकुलेटर है, इसके पास में ग्राफ पेपर है, ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक. वर्कशीट, है ना? ओके. एक्सेल की शीट को और क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कहते हैं, टेबल कहते हैं. ओके. ऑल दीज ऑप्शंस आर ट्रू. आलं लक्षात, है ना? यस मैडम. अब मैं यस बोलूंगी मैडम. कि अगर ऑटो सम करनी है तो कौन सा सिंबल यूज करना है? समेशन का. समेशन का. तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इक्वल टू, प्लस, मायनस, भागिले, गुणिले आणि एक ओके. समेशन. मग हाँ. करेक्ट कोणतं आहे? समेशन. तर आन्सर काय येईल? 3 नंबर. समजा 3 वरती तो असेल तर. हाँ. आलं लक्षात? यस असे मैडम. क्वेश्चन्स राहतील तुम्हाला, है ना? आपल्याला फॉर्म्युला टाकायचा आहे तर कोणता सिंबल यूज कराल? इक्वल. इक्वल टू, है ना? असं यस. विचारतील की कॅरेक्टर टाइप डेटा हा कसा असतो? राईट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन? लेफ्ट अलाइन. लेफ्ट अलाइन. आता तुम्ही शिकले की नाही माझ्याकडनं असं काही? यस यस आज मैडम. दुपारी. हां. तर हेच प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत येतील. ओके. मुझे लगा ये एमएससीआईटी का एग्जाम जो होता है उसमें इंटरेक्टिव होते कि ये वर्ड सेव करो, ये फाइल सेव करो, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. नहीं, ऐसे इंटरेक्टिव नहीं होता रहेंगे. ना वो ऐसे एग्जाम? सिंपल रहेंगे.
सिंपल Okay. रहेंगे। आपको कोई परीक्षा थोड़ी देनी है। आपको जस्ट Okay. नॉलेज गेन करना है और आपको दिखाना है कि मुझे नॉलेज है। मैं ऐसे ही Okay. पीएचडी नहीं कर रहा हूँ। हम्म, आई एम वो एक ऑप्शन आता है ना आपको कि आप क्या बोलते होश में हो और आप आदमी हो और ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए ये कोड एंटर करो, है हाँ ना? हाँ येतात का असे प्रश्न तुम्हाला कधी-कधी? आय एम नॉट ए रोबोट रोबोट, आय एम ए ह्युमन Robot. बीइंग. हाँ येतात ना ह्युमन बीइंग आहे तर तुम्ही एंटर करा. हाँ असा असा ऑप्शन येतो की नाही? तसं हे आहे येतो ना तुम्हाला. येतो गुगलवर एम-एस-सी-ई-टी सर्च नाही कर. आहे हे. हे कसं आहे, की आम्ही हुशार आहे. आम्ही डॉक्टरेट करतोय म्हणजे आम्ही काही मूर्ख लोकं नाहीये. आम्ही हुशार लोकं आहे. तुम्ही मला Yes. कुठलाही प्रश्न विचारा, आम्ही त्याची उत्तरं देऊ शकतो. इतक्या लेव्हलचे आम्ही आहे. म्हणून आम्ही ही परीक्षा देतोय आणि आम्ही पास करून दाखवतो. मग पास Yes. करून दाखवणारच आहे तुम्ही. हो की नाही? हो हो. त्यामुळे तुम्ही हुशार आहे. तुम्ही घाबरू नका. तुम्हाला सगळे मार्क मिळणार आहे. फक्त तुम्ही क्लास अटेंड करा. जे काही Yes, ma'am. तुम्हाला शिकवतील ना, तुम्हाला खूप छान शिकवलं जाईल. ह्या पूर्ण 8 दिवसांमध्ये तुम्ही एकदम हुशार व्हाल. आणि हे आणि पण जे होणार का नॉलेज मॅडम आपलं एक्सेल शीट आपण एक सीट दुसऱ्या सीटला लिंक करू शकतो. करू शकतो. नाही तसं नाही येणार. सांगेल मी तुम्हाला काय-काय येतं ते. तुम्ही हो. घाबरू नका. पण तुम्ही क्लास अटेंड करा. सगळेच आता माझा पहिलाच क्लास आहे. याच्यानंतर सुद्धा तुम्हाला जे काही क्लासेस होतील ते सगळे अटेंड करा. लक्ष देऊन शिका. कारण की हे शिकवायला तुम्हाला दुसरं कोणीही मिळणार नाही. कितीही तुम्ही गेले कोणाकडे विचारायला गेले, तरी तुम्हाला कोणी असं इतकं डिटेलमध्ये सांगणार नाही. जितकं ह्या हो मॅडम. कोर्समध्ये तुम्हाला शिकायला मिळेल. हा कोर्स हो. अतिशय चांगला कोर्स आहे. हा तुम्हाला तुमच्या नशिबाने तुम्हाला शिकायला मिळत आहे. चांगल्या एक्सपर्ट्स कडनं शिकायला मिळत आहे. प्रीती मॅडम तुम्हाला चांगल्या एक्सपर्ट कडनं शिकवणार आहेत. तर तुम्ही ते सगळं शिकून घ्या. येस कारण मॅडम. तुम्ही पीएचडीच्या दरम्यान पण बघितलं असेल, की तुम्ही कोणाला विचारायला गेलो, तर लोकं आपल्याला सांगत नाहीत. आहे की नहीं? इतकं हो. सगळं सही बोल ज्ञान, रहे हैं मैम. हाँ, इतना इतना सारा ज्ञान आपको एक दिन में कोई देता है क्या? नहीं नहीं देता है। देता नहीं. नहीं नहीं देता ना, कोई नहीं देता, मुझे भी पता है, कोई नहीं देता। नहीं देते तो मैम. इसीलिए आपको मिल रहा है ये पढ़ने के लिए तो पढ़ लीजिए। ये आपको कोई बिल्कुल मैम. पढ़ाएगा नहीं। ये आपको जो पढ़ा रहे हैं मैडम, सारे मैडम लोग, सर लोग तो बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो इसका हेल्प आपको आपके पीएचडी वर्क में होगी, आपके रियल लाइफ में होगी और बाद में भी होगी। है ना? कोर्स कंप्लीशन के बाद में पीएचडी होने के बाद भी आपको ये सारी चीज़ों का फ़ायदा ही होगा। तो इसको समझ लो। तो देखिए ये हमने जो किया था, दीज आर द नंबर्स, इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली नंबर को लिख दिया। लेकिन जब हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा होता है तब हम क्या करते हैं, उसको कोटेशन में लिखते हैं। तब हम लिखते हैं पास, कॉमा, फेल। तो ये कोटेशन में लिखना है, इसको सिस्टम को दिखाना है कि ये वैल्यूज कैसे है, कैरेक्टर है। नंबर है तो कोटेशन डालने की जरूरत नहीं है। नंबर नहीं है, कैरेक्टर है, तो ही हमको कोटेशंस में लिखना है। समझ गए? ओके. चलो, और क्या है, और फॉर्मूलाज हमने देखे हैं। इक्वल टू फॉर्मूला हरदम कहाँ से होता है चालू, आपके इक्वल टू से फॉर्मूला चालू होता है। सम, दो चीजों की सम करने तो हमने क्या किया था, D5 Then प्लस select. C5, हाँ. है ना? लेकिन जब Yes. मुझे किसी रेंज की सम करनी है, यहाँ से लेके वहां तक के, तो हम एक एक नंबर डालेंगे क्या, नहीं। नहीं. तब हम Colon क्या कर देंगे. देंगे, रेंज दे देंगे, Range दे देंगे. D8 कोलन D73। तो क्या कर देगा, रेंज लेना पूरे D8 कॉलम से D8 कॉलम से D73 जितने D73 भी कॉलम तक समेशन कर देगा. उनकी सम करके आपको दे देगा। ये देखो सम कैसे चली गई, लेफ्ट अलाइन, क्योंकि वो क्या है, नंबर है. कैरेक्टर, नंबर है। ये फेल कहाँ पे आ गया, लेफ्ट Left. में आ गया, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर. कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर आर ऑलवेज लेफ्ट अलाइन, Left नंबर्स align. आर ऑलवेज राइट अलाइन। Can we make number left align? यस वी कैन, Okay. यहाँ से। Okay. लेकिन जब इसको लेफ्ट अलाइन करोगे तो हो हम्म. सकता है वो कैरेक्टर हो जाए, हाँ. सिस्टम उसको कैरेक्टर समझे। और हम्म. अगर वो कैरेक्टर समझ गई तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर ऑपरेशंस नहीं होंगे, कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे आप, है ना? तो इसीलिए कैरेक्टर को कैरेक्टर ही रहने देना है, नंबर्स को नंबर ही रहने देना है। फिर इसको कॉपी करके आप एक वर्ड में लेके जा रहे हो, वहां पे फिर उसको आप लेफ्ट अलाइन वगैरह कर दो। लेकिन कभी भी नंबर्स को लेफ्ट अलाइन नहीं करना चाहिए। इसका रीजन क्या है, और एक रीजन है, अगर मैं ये नंबर्स लिख रही हूँ
इसकी मुझे एडिशन करनी है तो कैसे होगा? कैसे एडिशन होती है? ऑटो सम कर सकते हैं मैडम. अरे बेटा, आपण मॅन्युअली जेव्हा करतो तेव्हा कशी होते बेटा? 5 6 3 पहिले आपण इकडले डिजिट्स घेतो. अशी होते की नाही? हम्म, त्याला जर आपण असं लिहिलं तर कशी टोटल करशील तू? येस करू मॅम. शकणार आहे का? नाही. मी सेंटर लाईन केलं तर करू शकणार आहे का? नाही. इज इट इन ए रीडेबल फॉर्मेट ऑफ नंबर्स? नो, है ना? तो इसीलिए किसी भी नंबर को हर बार राइट अलाइन ही रहना चाहिए. नंबर को नंबर ही रहना चाहिए. जो अगर चीज उनको मैडम लेफ्ट अलाइन किया तो समेशन नहीं होता उसका. होता है, कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए नहीं ओके. करते. समेशन ओके. तो हो जाएगा. इसको हाँ. लेफ्ट अलाइन कर दो और इसको यहाँ पे समेशन का सिंबल डाल दो तो समेशन हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ. है कभी ना? कभी रॉन्ग बढ़िया है. समेशन को भी लेफ्ट अलाइन कर दो तो वो भी लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. हाँ हाँ हाँ. लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ. पढ़ते समय आता मी तुला हे व्हॅल्यू दाखवल्या आणि असं वाच म्हटलं तर बरोबर वाटतं का तुला थोडं वाचताना? थोडं हे वाटत आहे. हाँ. आणि आपण कारण की आपण त्या व्हॅल्यूला कसं पाहिलेलं आहे, राईट अलाइनच पाहिलेलं आहे, हाँ म्हणून ते हाँ. राईट अलाइनच ठेवायला पाहिजे. ओके. काही काही गोष्टींचे जे नियम केले आहेत ना बेटा, ते नियम तसेच ठेवायला पाहिजे. ओके. तुम्ही नंतर करू शकता त्याला, असं काही नाही. जसं आता फोन नंबर आहे तर करून हम्म. टाका लेफ्ट अलाइन, रोल नंबर आहे करून टाका लेफ्ट अलाइन, ओके. पण अमाऊंट पैसे आहेत ते नका करू. हाँ हाँ म्हणजे ज्या गोष्टीची आपण टोटल करणार आहे अशा गोष्टींना लेफ्ट अलाइन न केलं चांगलं असतं. करू नये असं नाहीये, करू शकता, घेऊ शकता, पण ते दिसायला बरोबर दिसत नाही आणि ते बरोबर पण नाही. प्रॉपरली दिसतं का पहा बरं तुम्ही, वाचायला कसं वाटतं हे? बघायला डोळ्याला बरोबर वाटतं का? नंबरिंग समेशन के टाइम वो अगर अभी समझे आपको, है ना? अब देखो यस ये यस. वैल्यूज कैसे लग रहे हैं आपको और वो वैल्यू कैसे लग रहे थे? फोन नंबर वगैरह है तो चलता है हाँ कि हाँ. नहीं? हाँ, यस. चलो. एंड और समेशन में भी अगर मैन्युअली समेशन करना है तो आसानी से कर सकते हैं. आसानी से कर अगर सकते हैं. राइट अलाइन करेंगे तो समेशन भी थोड़ा दिक्कत जाएगा मतलब गड़बड़ हो वो. जाएगा ना. हाँ, हाँ. गड़बड़ हो जाएगा. दो क्योंकि वैल्यूज 5 का और समेशन. 6 समेशन करते हैं हम. अगर हाँ. इनको राइट अलाइन करेंगे तो 2 और 5 का समेशन ये 2 और 5 एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा. हाँ, उनका थोड़ा अभी दिक्कत आ समझा. जाएगा. हाँ, समझ गए आपको. ऐसे ही क्या होता है, इन्हीं नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स भी लगा सकते हैं. देखो यहाँ पे जो है ना, हम्म. ये ऑप्शन है ना नंबर्स वाला, ये देखो ये नंबर आ गया. अब ये 2 डेसिमल तक के चाहिए तो 2 डेसिमल ले सकते हैं. आलं का आता? आता हाँ. बघा, आता याला मी लेफ्ट अलाइन केलं तर कसं दिसेल? सेंटर अलाइन केलं तर कसं दिसेल? चांगलं नाही दिसत आहे. आणि राईट अलाइन केलं तर कसं दिसेल? आहे की नाही? ते आपण ज्या गोष्टी पाहून आहे ना त्या तशाच असायला पाहिजे. द पॉइंट अलाइन झाले एकदम ॲक्युरेटली. आणखीन वाढवू शकतो आपण, जितके पाहिजे तितक्या नंबर्स आपण त्याचे डेसिमल पर्यंत वाढवू शकतो, कमी करू शकतो. हाँ. ठीक आहे, कळलं? हो मॅडम. आणखीन काय पाहिजे तर तुम्हाला फॉर्म्युले झाले. हे जे धन्यवाद कोणते मॅडम. फॉर्म्युले आपले मिनिमम मॅक्सिममचे पण लिहून घ्या तुमच्याजवळ. सिंपल फॉर्म्युला आहे ना, सम तर आपण केला ना, तसाच मिनिमम साठी MIN, मॅक्सिमम साठी MAX, एव्हरेज साठी पूर्ण लिहायचं AVE, RAG. आणि त्याच्यानंतरही आपल्याला फॉर्म मायनस करायचं असेल तर मायनसचा सिम्बॉल नुसतं डॅश लिहायची. आता जसं ह्या व्हॅल्यूज आहेत आपल्या, कुठे गेलं ते आपलं, आता हे व्हॅल्यूज आहेत समजा आणि इथे पण मी व्हॅल्यूज टाकल्या आहेत. ते टाकलं 34, है ना, इथे टाकलं 200, इथे टाकलं 100 आणि आता मला मायनस करायचं आहे ह्या व्हॅल्यू, ही व्हॅल्यू मधून ही व्हॅल्यू मायनस करायची इथे, आहे की नाही? तर मी काय करेल, इक्वल टू हे हा ऍड्रेस काय आहे 254 मायनस 34 म्हणजे E254, D254 मायनस E254. आलं? याला कॉपी करून देईल खालती, यांची सम करून देईल खालती, समेशन मारलं की झालं. आता मला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, हे झालं सबस्ट्रॅक्शन. मला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे तर काय करेल, इक्वल टू ही व्हॅल्यू D254 स्टारचं बटन दाबायचं, स्टार आणि E254, तर हे झालं मल्टिप्लिकेशन.
सगळ्यांचं करायचं असेल तर खालती कॉपी करून द्या. मल्टिप्लिकेशन आहे ना. आणि डिव्हिजन करायचं असेल तर डिव्हिजन साठी काय आहे, इक्वल टू धिस स्लॅशचा वापर करायचा, स्लॅश धिस. आलं. आता बघा जेव्हा आपण हे सगळे ऑपरेशन करत असतो है ना, प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन, हे करत असताना आपल्याला एका काय म्हणतात त्याला, बॉडमॉसच्या रूलला फॉलो करावा लागतो. बॉडमॉस माहिती आहे तुम्हाला? यस मैम, बॉडमॉस मानते हैं। हाँ मैम पता है। बॉडमॉस पता ब्रैकेट है? ओपन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन Open, पहले करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, हाँ हाँ फिर डिवीजन फिर डिवीजन, multiply, फिर डिवीजन, plus, हाँ। फिर DOD, minus। एडिशन। मराठी वाले, हाँ मराठी वाले अगर है तो उन्होंने आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, कंचे भागू बेव ऐसे हमने पढ़ा था। कंस, चे म्हणजे ऑफ, डी मीन्स डिव्हिजन म्हणजे भागाकार, मग मल्टिप्लिकेशन, मग ऍडिशन आणि मग Addition, सबट्रॅक्शन. तर जेव्हा सबट्रॅक्शन, आपण कुठला एखादा सबट्रॅक्शन। फॉर्म्युला लावतो तेव्हा ते या रूलनी तुमचा आन्सर निघतो. म्हणजे हे अधिक हे गुणिले हे असं जर तुम्हाला करायचं असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला फॉर्म्युला करताना इक्वल टू, जसं मला हवं आहे हे 45 आहे ना, हे 45 कुठे आहे, D24 ला आहे. याला मला मल्टिप्लाय करायचं आहे, मल्टिप्लाइड बाय हे 34 आहे ना, तर हे आन्सर आलं. यालाच डिवायडेड बाय ही व्हॅल्यू म्हटलं. ठीक आहे, काय उत्तर आलं, 139 आलं. आता ह्याच फॉर्म्युलाला मी वेगळ्या पद्धतीने लिहिते बघा. इथे मला काय करते, ब्रॅकेट मध्ये टाकते E234 मल्टिप्लाइड बाय आणि मग हे, तर उत्तर काय आलं, आता यालाच आपण आणखीन कॉपी करू. याच्यामध्ये काय करू आपण, आता याच्यामध्ये हे या दोघांना ब्रॅकेट टाकू. म्हणजे काय होणार आहे, आता उत्तर काय आलं, काहीतरी वेगळंच आलं आहे ना. हे उत्तर वेगळं आलं आणि हे उत्तर वेगळं आलं. काय आलं हे उत्तर, हे 0.244 आलं. का बरं असं आलं, कारण की पहिले ह्या दोघांचा गुणाकार झाला आणि मग त्याला याने डिवाइड केलं है ना. इथे कसं झालं, इथे ह्या दोघांचं डिव्हिजन झालं आणि मग मल्टिप्लिकेशन झालं, कारण ब्रॅकेट काय होते, ब्रॅकेट पहिले एक्झिक्यूट. चा अर्थ काय आहे, ब्रॅकेट नंतर मग बाकीचे सगळे होतात. तर बॉडमॉसचा रूल फॉलो होऊन हे सगळे ऑपरेशन्स होतात. म्हणून जर तुम्ही स्वतःचा फॉर्म्युला बनवला याच्यामध्ये तर तुम्हाला ही थोडीशी काळजी घ्यावी लागते की आपल्याला आन्सर काय पाहिजे. ठीक आहे ना, आपलं जे आन्सर पाहिजे की मला हे गुणिला हे भागीला हे पाहिजे, की हे दोघांचा गुणाकार करून मग याने भागायला पाहिजे, तर त्यानुसार तुम्ही त्याच्यामध्ये काय टाकायचं, ब्रॅकेट टाकायचं, तर तुमचा आन्सर परफेक्ट येईल. आणि छान बनतात ते फॉर्म्युले. एकदा फॉर्म्युला बनवला आणि परफेक्ट आन्सर आलं की त्याला फक्त ड्रॅग करायचंच काम आहे तुम्हाला. तुमच्या पूर्ण जेवढे काही तुमच्या एंट्रीज आहेत त्या सगळ्यांचा आन्सर तुम्हाला एका मिनिटामध्ये मिळून जातो. म्हणजे मी तर असं म्हणते विदिन नो टाइम, 1 मिनिट सुद्धा तुमची पलक झपकत नाही, तुम्ही माऊसचं पॉइंटर सोडत नाही तर तुमचे कॅल्क्युलेशन्स तयार मिळतात. इतकं फास्ट तुम्हाला एक्सेल सगळ्या कॅल्क्युलेशन्स करून देतो. आलं लक्षात? चला, उद्या अजून काही प्रश्न आहेत? एनी क्वेश्चंस? परसेंटेज यहाँ पर ये सेल दिया है, वहां से डायरेक्टली लेना है ऊपर वाले बार से, नहीं या नहीं ऐसे निकालना है? परसेंटेज वहां से नहीं लेना है, वहां से लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है. वो सिंपली परसेंटेज का सिंबल ही देता है आपको, वो वैसे नहीं करना है आपको. उसके लिए आपको परसेंटेज का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, है ना. परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप, जैसे हमने सीखा है वैसे परसेंटेज लगाएंगे, है कि नहीं. अगर मुझे 100 करेंगे. मुझे अगर 59 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100 है, तो यहाँ पे इसके परसेंटेज कैसे आएंगे. अभी आपको मैंने समझाया परसेंटेज का फॉर्मूला. अभी जो ऊपर में हमने किया है, यहाँ पे देखो
ये कितने कॉलम, कितने इसके मार्क्स है? ये 5 पेपर के मार्क्स है ना? तो इसको डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो इसका आंसर आ जाएंगे आपको। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। इंसर्ट कॉलम, यहाँ पे मैंने किया इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 5, क्या आ गया? हम कुछ भी फॉर्मूला डाल सकते हैं, लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है ना? जब हम लिखते हैं कि मैंने जब जैसे आपको कहा था कि 57 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100, है ना? तो इसका परसेंटेज क्या बनेगा? अच्छा जाने दो, 0.59 ये डायरेक्टली तुमको समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं करते हैं हम। ऐसा करते हैं कि मुझे 50 में से 20 मार्क मिले हैं, हाँ, तो 100 में से कितने? कैसे फॉर्मूला बनता है अपना? 20 हाँ, into 100 divided by 50. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन किस चीज का होना चाहिए? ये फिजिक्स लैब वैल्यू में स्टार्ट Into 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये वैल्यू, है ना? अब भी गई थी और पिछले डिवाइडेड बाय ये वैल्यू S4. आ गया। Yes, ma'am. 40%। इसके मार्क्स अगर चेंज होता है 25 हो गए तो क्या हो गया? 50%, बराबर है? कळलं का? Yes, ma'am. तो मेरी वैल्यूज कहाँ पे है? इतने आउट ऑफ इतने, तो 100 में से कितने। तो ऐसे जो हम पढ़ते थे उसी तरह से उसको फॉर्मूला बनाना है हमको। तो हमको इस समय क्या करना है? वैल्यू ना लेते हुए एड्रेस लेना है। हमने आउट ऑफ कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है। ये मिले हुए कितने कहाँ पे लिखे? यहाँ पे लिखे, है ना? तो ये एड्रेस लेके हम डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आ जाएगा। समझे क्या? Yes, ma'am. आप करके देखो प्रैक्टिकली, सबके मिल जाएंगे आपको आंसर्स। देखो हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला को यहाँ पे डालती हूँ मैं। ये है आउट ऑफ 50 ये मिले हुए मार्क्स है, ठीक है? और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। अब हमारा जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला क्या किया हमने? वैल्यूज डाल के किया। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं इक्वल टू ये सेल का एड्रेस मल्टीप्लाइड बाय, हम डायरेक्टली 100 कर देते हैं उसको, एंड डिवाइडेड बाय दिस। आ गया? अब यहाँ पे अगर हम इनके मार्क्स लिखेंगे, यहाँ पे तो हर जगह 50 रहेंगे ना। 50, ये 25 है तो ये इसको हटा देते हैं, फॉर्मूला को हटा देते हैं। 34, 23, 22, 12, 33, 45, 50 ऐसे मार्क्स है ना? और ये आउट ऑफ 50 है हर जगह पे। इस फॉर्मूला को मैं कॉपी कर दे रही हूँ। आ गया क्या सबके परसेंटेज? यस मैम। इसलिए Yes, ma'am. यस मैम। बराबर है क्या कि गलत है? नहीं सही है। सही है, ma'am. सही है। चलो समझ सही गया है आपको मतलब। फॉर्मूला कैसे, Yes, फॉर्मूला ma'am. कैसे बनाने समझ गए? देखो जो हमको समझ रही है ना वैल्यूज, उसको लेके फॉर्मूला बना लेना एक बार, और एक बार उसको चेक कर लेना, कैलकुलेटर से चेक कर लेना, या अपना जो फॉर्मुलेशन हम हमारे क्या बोलते हैं बाय हैंड करते हैं उससे एक बार कर लेना। परफेक्टली एक बार हो गया तो उसको कॉपी कर देना। मेरी ये दे दे। ठीक है, समजलं? बस मॅम समज गया ना। हो मॅडम। चला उद्या भेटू आता आपण, पुढचं आणखीन ऍडव्हान्स गोष्टी सांगते, आणि तुम्हाला आणखीन काही पीएचडी रिलेटेड काही आणखीन गोष्टी सांगते वर्डच्या, आपण 1-2 गोष्टी त्या तुमच्या पीएचडीच्या थीसिस लिहिण्याच्या कामात येतील, अशा पण काही गोष्टी सांगेल. म्हणून मी मॅक्झिमम आज हे कव्हर करून घेतलं तुमचं. एक्सेलचं थोडं हेवी झालं असेल तुम्हाला, पण ठीक आहे, चालतं. ठीक आहे, थँक्यू मॅडम. चला मॅडम करायचं का बंद? 5 वाजले.
मैम बस करो थँक यू मैम. मॅडम. प्रीती मॅडम, अच्छा हो, तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची राहिली अजून याच्यामध्ये. आपण मगाशी हे व्हॅल्यूज काढल्या होत्या ना? हॅलो, हाँ जस्ट अ बोलिए. मिनिट. आपण हे निकाले थे ना, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह सब निकाले थे ना अपन ने? यस मैम निकाला था. निकाले थे ना ये वैल्यूज. देखो ये वैल्यूज फॉर्मूला अगर हमारे पास नहीं है और इमीडिएटली हमको ये वैल्यूज चाहिए तो तो एक फॉर्मूला मेनू में मिलेगा. फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, मैं बताती हूँ आपको. ए पुष्कर, पुष्कर, हे बघा, ए पुष्कर, कोण अरे आहे? उठ ना. अरे बापरे, प्रिया मैडम थांबा थोड़ा. देखो यहाँ पे हम ये जो कॉलम रहते हैं ना, इस कॉलम को जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखो ये कॉलम है ना, ये पर्टिकुलर कॉलम जैसे सिलेक्ट हो जाता है हमारा, तो ये नीचे में देखो दिख रहा है क्या? यहाँ पे टास्क बार पे आपको दिख रहा है एवरेज क्या है, काउंट क्या है, न्यूमेरिक काउंट्स क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है और सम क्या है. दिख रहा है क्या? यस मैडम. ठीक है. तो ये विदाउट फॉर्मूलाज ये यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाती है. और अगर हमने फॉर्मूला डाल के किया भी है तो उसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम्स ने चेक की हुई वैल्यूज है और ये हमने निकाली हुई वैल्यू. दिख रही है क्या? बराबर है क्या? देखो सम है 189, मैक्सिमम है 4, मिनिमम है 1, काउंटिंग में है 66, वो हमारे बराबर है, और एवरेज है इसका 2.863 और बहुत सारी चीजें. यस मैम. कर लो. तो इस तरह से हमको ये चेक करना भी यहीं पे हो जाता है. तो परफेक्शन है, किसी स्टैटिस्टिकल के पास जाने की जरूरत नहीं है. यही हमारे सारे वैल्यूज चेक हो जाते हैं और हम परफेक्ट है करके इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, है ना? चलो प्रीती मॅडम येस थांबू? मॅडम, थांबायचं इथे. हो थांबू. बाकी आता. एडवांस पार्ट मग उद्या कंटिन्यू करूया. उद्या करू. हाँ उद्या ओके. करू. तो फ्रेंड्स कल के बारे में मुझे थोड़ा बताना है. अगर आपने टाइम टेबल व्यू किया होगा तो मॉर्निंग में पहले मेधा कानिटकर मैडम के सेशंस थे अपने 10:30 से 1:30 बजे तक के. तो वो सेशन थोड़े पोस्टपोन हुए हैं और अभी मंजिरी मैडम के मैंने दोपहर में रखे थे 2 से 5. तो अपन वो पहले प्रीपोन कर लेते हैं, मतलब आफ्टरनून आपको फ्री मिलेगी, आप सेमिनार का प्रिपरेशन कर सकते हैं उस वक्त. तो कल का अपना सेशन सुबह का शुरू होगा 11 बजे. इंस्टेड ऑफ 10:30 वी विल स्टार्ट एट 11 o'clock और 11 से 2 बजे तक आपका सेशन रहेगा और 2 बजे के बाद फिर आप लंच और फ्री हो जाएंगे फिर. गॉट इट? टाइमिंग समझ में आ गया है सबको कल का? ओके मैम. हाँ. तो 10:30 के बजे अपना 11 बजे शुरू होगा, तो 11:15 आपको ज्वाइन करना है एंड यू विल बी फ्री बाय 2 o'clock. कल मैडम आपसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा के लेंगे, तो थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा. मैडम थोड़ा सा आपको पहले सॉल्व करने के लिए बताएंगे, उसके बाद उसके करेक्ट आंसर्स भी मैडम चेक करके दे देंगे. ठीक है ना मैडम? मंजिरी मैडम, हेलो पार्टिसिपेंट्स, टाइमिंग समझ में आ गया आपको? यस मैम. यस. किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए. ईशा मैडम आपने अभी ज्वाइन किया है, जस्ट नाउ यू हैव एनरोल्ड. कल के टाइमिंग आपने नोट डाउन कर लिए. कल 11 बजे सेशन शुरू होगा और बाकी ओके मैम. हाँ, और बाकी जो भी डिटेल्स है मैंने आपको वीडियो भेजा है इंस्ट्रक्शन का, वो आप थोड़ा देख लीजिए. वो मैडम देखने के 10:15 से 10:30 नहीं 11 बजे करना है. हाँ 11 बजे से शुरू होगा क्योंकि मैडम का पहले कुछ सेशन है. सो वी विल ओके, ओके. स्टार्ट एट 11 o'clock. मंजिरी मैडम ओके के ही मैम. सेशंस रहेंगे तीनों भी. मेधा कानिटकर अच्छा. मैडम के हमने पोस्टपोन किए हैं, अगले वीक में रहेंगे. जब कॉमर्स वालों के सेमिनार है उस वक्त मैडम आपको ब्रीफ करेंगे एग्जाम के बारे में, और बाकी जो भी उनका कंटेंट है वो मैडम बाद में पढ़ाएंगे. तो कल सिर्फ मंजिरी मैडम के ही 3 सेशंस रहेंगे 11 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद ओके कोई मैम. लेक्चर नहीं रहेगा. आपको सेमिनार का प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलेगा और रिपोर्ट राइटिंग के लिए. गॉट इट? ओके यस मैम. मैम. यस मैम. ओके ठीक है.
सो Okay, थैंक ma'am. यू ऑल Thank ऑफ यू। मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है, मीटिंग लीव मत करिए। मंजिरी मैडम, आर यू देयर? ओके, आई मैडम है वहाँ पे, मे बी शी इज इन सम वर्क। आई विल गो विद द अटेंडेंस पार्ट। आप लोग प्लीज अनम्यूट करके आपकी अटेंडेंस दीजिए। मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिए 1 मिनट।